ना लोन मिल सकता है, ना सरकारी नौकरी मिल सकती है, ना काश्तकारी से आपका पेट पल सकता है, तो क्या किया जाए? देश का भविष्य क्या है? ऐसा क्यों होता है कि जिसने पेपर लीक किए उसको कभी सजा और जेल नहीं मिली? क्या ये प्रश्न पूछने लायक है कि पूछने लायक नहीं है? बैंक लोन देते हैं, उसमें 81% लोन जा रहा है उन उद्योगों को जिनकी सालाना कमाई 1000 करोड़ से ज्यादा है। अध्यापक, वकील, पत्रकार शांत हो जाएंगे तो हमारे देश का लोकतंत्र शांत हो जाएगा। पीलीभीत सांसद वरुण गांधी बुधवार को 2 दिवसीय संसदीय क्षेत्र के दौरे पर बहेड़ी होते हुए पीलीभीत पहुंचे थे। वहां ऋचा जहानाबाद तिराहे पर सांसद का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद उनका काफिला अमरिया के ग्रीनलैंड पैलेस में पहुंचा। यहां पर आयोजित एक विशाल जनसभा में स्वागत उपरांत सांसद वरुण गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो इस देश के लिए त्याग करना होगा। ये देश सबका है, इसमें सबका रंग और सबकी खुशबू शामिल है, लेकिन वर्तमान में देश की स्थिति पर चिंतन करने की जरूरत है। इस समय देश महंगाई, बेरोजगारी आदि तमाम समस्याओं को झेल रहा है। जो लोग राजनीति को व्यापार बनाने में लगे हैं उनको जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि अपने देश को ऊंचा करने के लिए हमें अपने आचरण और ज़मीर को ऊंचा करना होगा। देश में बढ़ रही बेरोजगार, भ्रष्टाचार को लेकर वरुण गांधी ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि देश के शीर्ष नेताओं को देश के बारे में सोचना होगा, क्योंकि लगातार देश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए वरुण गांधी ने कहा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए, शांत मत बैठिए। अगर किसान, मजदूर, नौजवान, अध्यापक, व्यापारी, वकील एवं पत्रकार शांत हो जाएंगे तो हमारे देश का लोकतंत्र शांत हो जाएगा। वहीं वरुण गांधी ने कहा कि देश में लोग इस समय बहुत मुश्किल परिस्थितियों में जी रहे हैं। हम सब जानते हैं कि देश की बैंकें किसान और छोटे अन्य जरूरतमंद लोगों पर बहुत सख्त और अमीर उद्योगपतियों पर बहुत मेहरबान है। सैफी 24 न्यूज के लिए रफीकुल खान की ये खास रिपोर्ट। हमारे आचरण से होगा, हमारे व्यवहार से, हमारे ज़मीर से। जब हमारा ज़मीर ऊंचा होगा, तगड़ा होगा, तो ये देश का झंडा भी ऊंचा होगा। अगर इंसान सस्ता हो जाएगा तो हमारे देश का नुकसान होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? प्रश्न पूछो, आवाज बुलंद करो, वरुण गांधी के खिलाफ आवाज बुलंद करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वरुण गांधी के खिलाफ प्रश्न उठाओ, अच्छी बात है, स्वागत करूंगा, लेकिन अपने अंतर आत्मा को मौन मत होने देना। मेरे अपनों, अपने आप को शांत मत करना, क्योंकि अगर किसान, नौजवान, अध्यापक, वकील, पत्रकार शांत हो जाएंगे तो हमारे देश का लोकतंत्र शांत हो जाएगा। हम सब लोगों को इस बात को याद रखना है, हम लोग बहुत मुश्किल परिस्थितियों में जी रहे हैं। अभी मैंने एक लेख लिखा था बेरोजगारी के। आपको पता है मैं लिखता रहता हूं अखबारों में। क्या पीछे के लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं? करण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब। उन बैंकों को लेके मैंने आरटीआई फाइल किया। आरटीआई आप समझते हो? सूचना का जो कानून होता है कि आप कहीं से कोई सूचना ले सकते हो। और क्या जानकारी हमको मिली कि जो
बैंक लोन देते हैं उसमें 81% लोन जा रहा है उन उद्योगों को जिनकी सालाना कमाई 1000 करोड़ से ज्यादा है। 81% लोन उन्हीं कंपनियों को जा रहा है जिनकी सालाना कमाई 1000 करोड़ से ज्यादा है। तो हम सब जय हिंद, जय हिंद। हो गया जय हिंद, सब ठीक हो गए। अब कोई चिंता नहीं, कोई शिकायत नहीं। जिन लोगों ने मेरे लिए कुर्बानियां दी, याद रखना कि मैं खानदानी आदमी आ गया है और मैं एक एक एहसान को चुकाऊंगा, सूद समेत चुकाऊंगा। जिसके लिए मैं नहीं कर पाया उसके बच्चों के लिए मैं आगे रक्षा करूंगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको आके फोटो हमारे साथ लेना है जल्दी आ जाओ, आपको अपने ऊपर ले लेंगे। मेरी माँ की शुरुआत भी किसी विधानसभा से हुई। आज मैं बहुत खुश हूं। जब आदमी पेपर जाके देता है, इलाहाबाद देता है, लखनऊ देता है, पता नहीं कहां कहां जाके, दिल्ली में देता है, उसके बाद इंतजार करता है। क्या ऐसा कई जगह नहीं होता कि जब तक रिजल्ट आता है तो आदमी की आयु पार हो जाती है, ओवर एज हो जाता है? क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है कि जो 2012 का जिसने एग्जाम दिया वो 2022 में उसका इंतजार कर रहा है? ऐसा क्यों होता है कि जिसने पेपर लीक किए उसको कभी सजा और जेल नहीं मिली? क्या ये प्रश्न पूछने लायक है कि पूछने लायक नहीं है? भाइयों, ये देश केवल नाली और खड़ंजे से नहीं बनेगा। ये देश बनेगा तब जब जैसे आजादी की लड़ाई में आपके पूर्वजों ने और हमारे पूर्वजों ने मिलकर अंग्रेजों से प्रश्न पूछे कि ऐसा क्यों कि लिखा जा रहा है कि इस बगीचे में हिंदुस्तानी नहीं जा सकते? ऐसा क्यों कि हिंदुस्तानियों के ऊपर एक जजिया है कि आपको ही टैक्स देना है? ऐसा क्यों कि इस क्लब में केवल विदेशी बैठ सकते हैं, हिंदुस्तानी नहीं बैठ सकते? ऐसा क्यों? क्या आज हम लोगों ने थोड़े से आटा और दाल और चावल के लिए अपनी आवाज गिरवी रख दी है? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या हम लोगों ने अपने अधिकार त्याग किए हैं? अगर आपके बेटे को, आपके भाई को या आप खुद को ना लोन मिल सकता है, ना सरकारी नौकरी मिल सकती है, ना काश्तकारी से आपका पेट पल सकता है, तो क्या किया जाए? देश का भविष्य क्या है? कुकू जी के 1000 करोड़ की 50 से 100 करोड़। तो जो किसान है, जो नौजवान है, जो मजदूर है, जो छोटा व्यापारी है, जो प्रोफेशनल है, उसको कितना लोन भैया मिल रहा है? 8%। देश का पूरा 99% लोग को कितना हिस्सा मिल रहा है लोन का? 8%। क्या ये न्यायपूर्वक बात है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो लोन लेने गए हैं बैंकों में और उन लोगों ने आपके प्राण सुखा दिए हैं सवाल पूछते पूछते, रिश्वत मांगते मांगते, और उन्होंने नहीं किया? हाथ खड़े करें। कि बहुत खराब रहा है लोन लेने के समय।
केवल 4 चीजों को बताता हूं हर्ष क्या है। हमारे देश में 1,60,00,000 सतनाम जी आप सुनो इस बात,